लखीमपुर खीरी में गाड़ी चलाने का मामला अभी शांत हुआ नहीं है, उसकी जांच कार्रवाई लगातार चली रही है। उसी के बीच एक और ऐसी घटना अंबाला हरियाणा में घट गई है। दरअसल वहां पर बीजेपी के सांसद नायब सैनी वहां पर जा रहे थे, किसानों ने उनका विरोध किया, तो वहां से खबर ये आ रही है कि लगातार किसान भाई आरोप ये लगा रहे हैं कि वहां भी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। बहुत सारे घायल हुए लोग बाग, किसी की कैजुअलिटी की खबर तो नहीं आई है, लेकिन घायल बहुत सारे हो गए हैं। तो मामला यहाँ पर यह बनता है कि लखीमपुर खीरी वाला मामला भी शांत हुआ नहीं है कि ये घटना अंबाला में कैसे घट जाती है। इसके पीछे सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक खट्टर जी की वीडियो आई थी, उसमें साफ वो कहते दिख रहे हैं कि एक काम करो, लाठी डंडे उठा लो और अपने लोग इकट्ठे करो और जेल जाओगे, बड़े नेता बनोगे। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर कैसे देखते हैं कि ये अभी लखीमपुर खीरी वाला मामला शांत हुआ नहीं है, उस पर जांच कार्रवाई चल रही है, अभी लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसी घटना का अंबाला में दोबारा घट जाना, क्या देखते हैं कि किसानों के ऊपर लगातार ये गाड़ियाँ चढ़ाने का नया सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? देखो, इनकी मंशा किसानों को कुचलने की है और जिस तरह से ये एक के बाद एक घटना हो रही है तो लगता है कि यहाँ लोकतंत्र तो ख़त्म है और ये एक जो राक्षसी रूप है वो आज आया है। आज 9 दुर्गों का नवरात्रों का शुरुआत हुई है, तो उसमें ऐसे अगर कोई घटना होती है तो क्या कहोगे आप? ये लोग तो एक राक्षस हो गए और किसानों को मारना चाहते हैं। लेकिन किसानों को कितने मारोगे, कितनी गोली चलाओगे, कितनी गाड़ी चलाओगे, कितनों को मारोगे? अरे ये किसान हैं, अपनी मांगों को लेकर आपसे 10 महीने से 11 महीनों चल रहा है, आपसे के जो आंदोलन कर रहे हैं, आपसे लगातार बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुनती किसानों की बात? ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार है ये गलत है और इस तरह की जो प्रशासन अभी भी चुप्पी लगाए हुए है उत्तर प्रदेश में, अभी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। और आज देश का जो किसान है नर्वस हो चुका है, लेकिन जिस तरह से इन्हें दबाने की अगर कोशिश करेंगे तो जितनी बार भी आज ने अंग्रेजों ने भी अगर किसानों को दबाया है तो किसान डबल पावर में खड़ा होता है और खड़ा होकर आने वाले चुनाव में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि पहले भी विरोध होता था, पहले भी नेताओं का विरोध किया जाता था, लेकिन गाड़ी चढ़ाने वाला सिलसिला कुछ नहीं होता था। नेता आते थे, बातचीत होती थी, काला झंडा दिखाया जाता था, वो चले जाते थे। लेकिन ये गाड़ी क्यों चढ़ाई जा रही है? देखो, ये तानाशाह लोग हैं। अभी आप टीवी पे लगातार आ रहे हैं तालिबान, तो तालिबान की तरह उन्हें देख करके इनके जो मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉस का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आज भी हमने देखा है एक बार भी किसानों के ऊपर नहीं बोले। इतनी बड़ी घटना देश में हो गई और किसानों के ऊपर 2 शब्द ना बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों लगा रहे हैं? क्या उन्होंने इतने जो ये पूंजीपति लोग हैं क्या इन्होंने इनका मुंह बंद कर रखा? तो ये सारी बातें देखने के लायक है। अगर आज ही हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ दें और ऐसे कोई खिलाफ कार्रवाई शुरू करें तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो किसान है इनके जो देश का अन्नदाता है, इस तरह से अगर कुचला जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा? लौटता हूँ आपके पास। सर स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। क्या लगता है कि खट्टर जी की जो वीडियो अभी कुछ दिनों पहले सामने आई थी, इसमें वो लगातार कहते दिख रहे थे कि अपने 400-500 लोगों का गुट बनाओ, लाठी डंडे तैयार करो, विरोध करो किसानों का, किसानों के बीच जाओ, जेल जाओगे, आओगे तो बड़े नेता बनोगे, 5-6 महीने में रिहा हो जाओगे। क्या लगता है इन सारी घटनाओं के पीछे उस राज्य के जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखो, अगर कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री कह रहा तो 1000-500 आदमी तो हर जिले में जुटा ही लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस आंदोलन को उन्हें कुचलना है। ये 28 जनवरी में भी इन्होंने कुचलने की कोशिश करी, 26 जनवरी में साजिश रची थी, उसमें ये सफल नहीं हो पाए। 28 जनवरी वाले मामले में उसमें भी आंदोलन चल गया। अब क्या स्थिति बनी कि ये समझौता नहीं करना चाह रहे, इस आंदोलन को कुचलना चाह रहे। मेरा मानना है जितना इसे कुचलना चाहेंगे जनता में उतना रोष बढ़ेगा, किसानों में उतना रोष बढ़ेगा और इन्हें मुंह की इसमें खानी पड़ेगी। लखीमपुर खीरी मैंने देख लिया कि जो इन्होंने गाड़ी चढ़ाई उसका रिएक्शन कितना बड़ा है। आज पूरे देश में रिएक्शन है उसका, चाहे वो अम्बाला में हो, जो इनके सांसद है उसने करा, वहाँ भी रिएक्शन बनेगा पूरे हरियाणा में। इन्हें कहीं छोड़ा नहीं जाने का। जनता जब जाग जाती है तो तानाशाह को भागना पड़ता है, उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंदोलन का गाड़ी से कुचल देंगे ये लोग? नहीं, गाड़ी इनका पहले से ही है। पिछले आप 7 साल से देख लो, जब से ये सत्ता में आए, कोई आंदोलन से इन्होंने समझौता करा किसी आंदोलनकारियों से ना? उसे जो है उठा के भेज दिया या वो कर दिया, या भाई उनकी सुनी नहीं, वे थक कर चले गए। ये तो किसान हैं जो थक नहीं रहे। नहीं तो एक बार तमिलनाडु से आए थे कुछ किसान, लगभग 1 लाख के करीब, वे 20 दिन रह कर चले गए, किसी ने उनसे बात भी नहीं करी थी।
ये लोग बहुत ख़राब हैं, इनकी मानसिकता बहुत ख़राब है। इसके पीछे क्या है, इनका जो पिछला बैकग्राउंड है वो है जो इनकी किताब में लिख रहा संघ की, अगर वो जो बड़ी मछली छोटी मछली खा जाए उसका पाप नहीं मानना जाता, तो हम तो ये छोटी मछली मान रहे, बड़ी मछली है कारपोरेट घरानों को मान रहे, तो हम अगर ये खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आने वाला चुनाव है, चुनाव में बटन तो आप ही लोग दबाएंगे, किसान दबाएगी, आम जनता दबाएगी? नहीं, चुनाव तक इनका इरादा ये है कि 2024 लोग का इन पर कुछ छोड़ दो ही ना। जो सारी संपत्ति बेच रहे, पूरे देश की संपत्ति बेच रहे, इन्होंने बनाई थी या ये हमारे पूर्वजों ने बनाई, सबका योगदान है, सबका टैक्स का पैसा है। इन्होंने रेलवे भी बेच दी, इन्होंने जो है भाई अपना जो है एयरलाइंस कोई आज भारत की नहीं है, सारे संस्थान बेच रहे, बेल बेच दी, तो अब बचा क्या देश में? सड़क इन्होंने बेच दी, जो सड़क बन रही है सारी जो है बैंक से बन रही, लोन लेके, तो सरकार कहाँ कर रही, सब कुछ जो है कारपोरेट को दे दिया। तो हम अपने देश को बचाने का काम करेंगे। किसान लौटता हूं आपके पास। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभी लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई है उससे 7 दिन पहले ही उसी मंत्री का एक बयान वायरल हो रहा था कि आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए इस तरीके से, और वहीं जो है खट्टर ने जिस तरीके से बयानबाजी करी, तो उसके बाद से फिर एक किसानों के ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, जो भी गाड़ियाँ चढ़ाई गई हैं, तो मतलब उनके नेता जो है आला कमान जो इस तरीके के ऑफर दे रहा है, खुले राह दिखा रहा है, उसी को गलत समझ रहे हैं, या फिर क्या चल क्या रहा है, क्या खुली छूट दी जा रही है अपने नेताओं को किस तरीके से काम कीजिए किसानों के साथ में, कुछ ऐसा सोच रहे हैं? जो इनके आला कमान है उन्होंने बिल्कुल खुली छूट कर दी है। ये तो सारे टीवी पे आ रहा है, लगातार चल रहा है, टीवी पे भी आ रहा है कि जिस तरह से खट्टर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा है कि आप इकट्ठे हो जाओ और लठ उठा लो, इन्हें सबक सिखाओ। उधर वहाँ कहा कि मेरा बैकग्राउंड चेक करो। अरे ये बदमाश अगर इस तरह से वहाँ मंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे भाई? बदमाश तो कहीं बैठा दो, अगर वो कुर्सी पे बैठेंगे तो उनका तो गुंडा राज होगा। आज वही स्थापित हो गया है, गुंडा राज है, आम पब्लिक को, किसान को कुचला जा रहा है। लेकिन ये किसान न कमज़ोर था है, न कमज़ोर है, न कमज़ोर रहेगा। ये ना भूले सरकार, ये किसान है, ये मिट्टी से जुड़ी कौम है, न डरती है न घबराती है, क्योंकि किसान अन्न पैदा करता है, खुद भी खाता है और देश को खिलाता। तो क्या लखीमपुर खीरी का जो मामला था वो क्या अब समझौता मान लिया जाए कि समझौता हो गया है? राकेश टिकैत जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि समझौता इस बात के लिए नहीं कि पैसे से समझौता हुआ, समझौता यह है कि जब तक ये आतंकवादी लोग गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और 7 दिन का उन्हें जो समय दिया था वो भी अगर पूरा होने वाला है, उसके बीच में अगर ये नहीं मानते, उन्हें नहीं पकड़ के मंत्री को बर्खास्त नहीं करते और जेल नहीं भेजते तो आंदोलन तेज होगा। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहाँ किसानों को कुचला, आज भी वहाँ आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलने की कोशिश करी, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसी नरसंहार हत्याओं पर ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ करके और जो हमारे कोर्ट है इन्हें फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। मैं गजेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन, बिजनौर। अच्छा, अभी लगता है कि यूपी में लगातार, यूपी में तो चुनाव है, वहाँ पर ये घटना बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये मामला लगातार तूल पकड़े, क्योंकि लंबा मामला जितना लंबा खिंचेगा पार्टी का जो सत्ता में उसका नुकसान होगा। वही हरियाणा के अम्बाला में जो नायब सैनी है बीजेपी के सांसद कुरुक्षेत्र से, उनका काफिला जा रहा था, किसानों ने विरोध किया। अभी की बड़ी खबर आ रही है कि उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाया गया है, बहुत सारे किसान वहाँ पर घायल हुए हैं। लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि काफिले को विरोध करने पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है किसानों के ऊपर। अब देखना ये होगा कि आला कमान क्या तय करता है। ये जो उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री या बड़े बड़े जो नेता हैं उनका आदेश होता है, क्या कार्यकर्ता उनकी राह पर चल पड़े हैं, क्या किसानों को ऐसे ही कुचला जाएगा, आंदोलन को बदनाम करने की ऐसी कोशिश की जाएगी, या सवाल यह है कि क्या किसानों के हौसले को पस्त करने का ये नया तरीका निकाला गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लगातार बने रही है। अभी की बड़ी खबर यही आ रही है कि दोबारा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, आरोप यही लगाया जा रहा है। घटना ये हरियाणा अम्बाला की। लगातार बने रही है, खबर छोटी बड़ी जो भी आएगी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।